खलीफा हारून रशीद अपने दरबार में बैठा मलका ज़ुबैदा से शतरंज खेलने में मसरूफ़ था। बेलूल पास बैठे ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे थे कि उसी वक्त चौकीदार ने सदा दी। अलीजा एक मछली फरोश बारियाबी की इजाज़त चाहता है। इजाज़त है। खलीफा ने फ़ौरन इजाज़त दे दी। मछली फरोश अंदर दाखिल हुआ और कहने लगा, अलीजा, मैं आपके लिए एक उम्दा मछली लेकर हाजिर खिदमत हुआ हूँ। हारून ने ज़ुबैदा की तरफ देखा और आहिस्ता से कहने लगा, ये बेचारा इनाम की तलाश में हमारे लिए मछली लेकर आया है। इसको 4,000 दरहम दे दिए जाएं तो कैसा रहेगा? ज़ुबैदा बोली, नहीं मेरे सरताज, हरगिज़ नहीं। ये मामूली सा मछली फ़रोश इस काबिल नहीं कि इतनी बड़ी रकम उसको इनाम में दे दी जाए। इस तरह तो और बहुत से लोग लाइन लगा कर खड़े हो जाएंगे। फिर तो आप अपना ख़जाना खाली कर बैठेंगे। ज़ुबैदा ने कुछ देर सोचा और एक तदबीर पेश की। आप उससे पूछें कि मछली नर है या मादा। अगर वो कहे नर तो कह देंगे कि नर हमें पसंद नहीं। अगर वो कहे मादा तो वो हम ले लेंगे। नहीं, इस तरह से वो मछली वापस ले जाएगा और हमें रकम भी नहीं देनी पड़ेगी। हारून को ज़ुबैदा की ये बात कुछ भली महसूस हुई, मगर बहलूल भी ये बातें सुन रहे थे। उन्होंने बादशाह से बड़ी आहिस्तगी से कहा, मछली फ़रोश बड़ी मोहब्बत से आपके लिए उम्दा मछली पकड़ कर लाया है। ये मुनासिब नहीं कि मलका की बातों में आकर इसको नामुराद वापस लौटा दिया जाए। मगर बादशाह ने मछली बेलूल की एक ना सुनी और मछली फ़रोश से कहा, अच्छा ये बताओ, ये मछली नर है या मादा? अलीजा, ये मछली ना नर है या ना मादा, बल्कि ये मुखन्नस है। हारून ने जवाब सुना तो बेसाख्ता हंस दिया। अहले दरबार भी हंसने लगे। हमें तुम्हारी हाजिर दिमागी ने मुतासर किया। तुम्हें शाही ख़जाने से 2,000 दरहम इनाम में दे दिए जाते हैं। मछली फरोश दरहम लेकर वापस पलटा ही था कि एक दरहम ज़मीन पर गिर गया। वो पकड़ने के लिए नीचे झुका ही था कि ज़ुबैदा फिर हारून के कान में सरगोशी से बोली, देखा अलीजा, ये मछली फरोश कितना लालची इंसान है। एक दिरहम ज़मीन पर गिर गया है तो वो भी नहीं छोड़ा, जबकि बाकी सब तो उसके पास ही थे ना। क्या खबर कोई ज़रूरतमंद वो दिरहम उठाकर अपनी ज़रूरियात पूरी कर लेता। हारून को फिर ये बात खटकी और फ़ौरन मछली फ़रोश को पकड़ कर पेश करने का हुक्म दे दिया। बहलूल ने भी मलका की ये बात सुन ली। अलीजा, मलका हारून के कहने पर मछली फ़रोश को ना रोकिए, उसे जाने दे। हारून ने ये बात सुनी, मछली फ़रोश से कहने लगा, ए सयाद, हमें तेरी ये हरकत बहुत नागवार गुजरी कि तेरे पास 2,000 दिरहम मौजूद थे। फिर भी तुमने जो एक दिरहम नीचे गिर गया था वो भी छोड़ना गवारा ना किया कि शायद तुम ना उठाते तो कोई और ज़रूरतमंद उठा लेता। अलीजा जान की मान पाऊँ तो कुछ अर्ज़ करूँ? मछली फ़रोश कहने लगा, ये ग़ुलाम पिस्त फितर नहीं बल्कि नमक की कदर करना जानता है। मैंने वो दिरहम इसलिए उठा लिया कि इसकी एक तरफ कुरानी आयत को निंदा है तो दूसरी तरफ आपका इसमें गरामी। तो फिर मैं कैसे सोच सकता हूँ कि वो ज़मीन पर पड़ा रहे और लोगों के पाँव उस पर आते रहें। मछली फ़रोश की हाज़िर दिमागी ने सारे दरबार को हैरत में डाल दिया। खलीफा बेसाख्ता बोल उठा, वाह, बहुत उम्दा जवाब दिया शिकारी, तुमने हमें महसूस किया। हारून ने खजांची को हुक्म दिया कि इसको 2,000 दिरहम और दे दिए जाएं। जब मछली फरोश रुखसत हो गया तो बहलूल ने हारून से कहा, मैं ना कहता था कि शिकारी को बार बार ना रोके। अब वो 2 की बजाय 4,000 दिरहम लेकर जा रहा है। हारून हंस दिया, हाँ वाकई मुझे तुम्हारी बात पर गौर करना चाहिए था।